देवियों, भाइयों, साथियों, युग निर्माण योजना के बारे में आपको गुरुदेव की बातें पिछले वीडियो में बताई गई थी। जिसमें उन्होंने बताया था कि परिवार में ऐसा वातावरण बनाना पड़ता है जो जाने अनजाने के सभी के अंतःकरण पर धीरे धीरे अपना प्रभाव छोड़ता रहे। ऐसा वातावरण घर परिवार में बनाने के लिए युग ऋषि परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने पांच सूत्र दिए। पहला, पूजा स्थल पर नमन वंदन। उपासना में गायत्री माता के चित्र के सम्मुख प्रथम गायत्री मंत्र जप अवश्य हो तथा भावना की जाए कि हे परमात्मा, हम सबको सद्बुद्धि दे, उज्जवल भविष्य के मार्ग पर आगे बढ़ाए। तत्पश्चात अपने इष्ट देव की दैनिक पूजा उपासना का क्रम चलाया जाए। नंबर 2, सामूहिक प्रार्थना क्रम। प्रतिदिन प्रातः सायं सामूहिक प्रार्थना, यदि प्रत्येक दिन संभव ना भी हो तो सप्ताह में एक दिन सामूहिक प्रार्थना का क्रम चले। नंबर 3, पारिवारिक सत्संग। इसे भी नित्य या सप्ताह में किसी निश्चित समय परिवार के सभी लोगों के साथ कथा, पुराण, प्रज्ञा पुराण, गीता, रामायण के मार्मिक प्रसंगों को चुटकुले, गीत इत्यादि के माध्यम से उनमें अच्छे विचारों, भावों का संचार किए जाने हेतु आवश्यक रूप से सत्संग करना चाहिए। नंबर 4, नित्य प्रणाम अभिनंदन का क्रम। नित्य प्रातः स्नान पूजा के बाद सभी बड़ों को अभिवादन, छोटों को स्नेह आशीष व अच्छे कार्यों की प्रशंसा करें, सराहना करें। नंबर 5, बलिवैश्वदेव प्रक्रिया का पालन। यह यज्ञ का ऐसा सुगम स्वरूप है जिसे हर कोई सहजता से कर सकता है। एक मान्य कहावत है, जैसा खाए अन्न वैसा बने मन। अन्न के स्थूल गुणों से शरीर का पोषण होता है तथा उसके अंदर सन्निहित सूक्ष्म भावों, संस्कारों के अनुरूप मन का विकास होता है। अन्न में यज्ञीय भावना और यज्ञीय प्रक्रिया से श्रेष्ठ मन बनाने योग्य संस्कार यानी कि अच्छी आदत स्थापित किए जा सकते हैं। सतपथ 2, 6, 4, 8, ऋग्वेद 10:117-6, गीता 3:10, गीता 3/13, मनु 3:2-27, अथर्ववेद 9:15-4 में यज्ञ की महिमा बताते हुए कहा गया है कि जो व्यक्ति बलि वैश्वदेव यज्ञ करता है, यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले सभी पाप कर्मों से छूट जाते हैं। भोजन बनाकर अकेले खाने वाला पाप करता है और यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले सभी पाप कर्मों से छूट जाते हैं। केवल अपने लिए जो पकाते हैं, खाते हैं, वो
पाप ही खाते हैं। मनुष्य का यज्ञ से बचे हुए भोजन, जिसे अमृत कहा गया है, करना चाहिए। यह उदार परमार्थ परायणता जन जन में बनी रहे, उस मानवीय धर्म कर्तव्य का नित्य स्मरण बना रहे। इसलिए नित्य उद्बोधन के रूप में बलवैश्य देव यज्ञ करना ही चाहिए। बलवैश्य देव का अर्थ है बलि, अर्थात उपहार, अनुदान। वैश्य का मतलब सबके लिए। देव प्रयोजन, दिव्य प्रयोजन के लिए, अर्थात ऊंचे उद्देश्यों के लिए, सार्वजनिक हित साधना के लिए प्रस्तुत किया गया अनुदान। इसका महत्व जितना अधिक है, उसका विधान उतना ही सरल। संध्या वंदन के रूप में गायत्री उपासना और दैनिक अग्निहोत्र के रूप में पांच आहुतियां सामान्य भोजन की देने से यज्ञ के मूल स्वरूप में कोई अंतर नहीं आता। बलवैश्य देव यज्ञ के पीछे भी एक दर्शन है। मात्र पेट के लिए ही न जिया जाए, अपने श्रम, समय, ज्ञान, मनोयोग जैसे साधन उतने ही निजी प्रयोग में लिए जाएं जितना कि औसत भारतीय के जीवन निर्वाह में प्रयुक्त होता है। शेष को, पिछड़ों को उठाने और सत प्रयत्नों को आगे बढ़ाने में लगा दिया जाए। साथियों, आपको बलवैश्य देव यज्ञ की सूक्ष्म विधि विधान बताते हैं। इसे घर की गृहिणियों बड़ी सरलता से, सहजता से कर सकती हैं। प्रक्रिया: इष्ट देव को भोग लगाने के भाव से सफाई एवं पवित्र भावना के साथ भोजन पकाया जाए और पके भोजन में से नमक, मिर्च, मसाले पदार्थ को छोड़कर फीके या मीठे पदार्थों में से थोड़ा थोड़ा अंश एक साथ तस्तरी में निकाल लें। उसमें थोड़ी घी, शक्कर अथवा हवन सामग्री मिलाकर एक बड़े से चने के समान गोलियां बना लें। कितनी? 5। यदि चूल्हे में भोजन पकाया है तो उसमें से कुछ अंगारे निकालकर मिट्टी या धातु के बर्तन में रख लें। यदि गैस स्टोव से खाना बनता है तो एक लोहे की छन्नी या चाय की छन्नी अथवा एक शांति कुंज हरिद्वार से इस यज्ञ हेतु बनाई गई विशेष छन्नी अथवा बाजार से तांबे की एक प्लेट ले लें और गैस या स्टोव के बर्नर के ऊपर रख दें। अब 5 आहुतियां निम्नवत गायत्री मंत्र बोलकर स्वाहा के साथ अर्पित करें। पहली आहुति: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ब्रह्मणेदं नमः। दूसरी आहुति: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं देवेभ्यः इदं नमः। तीसरी आहुति: ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं ऋषिभ्यः इदं नमः। चौथी आहुति:
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं नरेभ्यः इदं न मम। पांचवी आहुति। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। स्वाहा इदं भृतेभ्यः इदं न मम। पांचों आहुतियों के बाद अग्नि के चारों ओर जल घुमाकर हवन पात्र एक ओर रख दे। अन्न भस्म हो जाने तथा अग्नि शांत हो जाने पर उस भस्म को तुलसी के गमले में या किसी पवित्र स्थल पर वृक्ष की जड़ में डाल दे। साथियों, बलि वैश्य देव यज्ञ पंच महायज्ञ के बराबर बताए गए हैं। बलवैश्य को कि उक्त 5 आहुतियों को तत्वदर्शियों ने पंच महायज्ञ की संज्ञा दी है। परम पूज्य गुरुदेव ने इसकी व्याख्या वांग्मय 26/6.2 पेज एवं 6 में दी गई है। बलवैश्य देव यज्ञ की 5 आहुतियों को पंच महायज्ञ क्यों कहा गया है? बोलचाल की भाषा में किसी शब्द में महाशब्द लगा देने से उसका अर्थ बहुत बड़ा हो जाता है। फिर आहार में से छोटे छोटे 5 ग्रास निकालकर आहुतियां देने मात्र से 2 मिनट में संपन्न होने वाली इस क्रिया को महायज्ञ नाम क्यों दिया गया तथा प्रत्येक आहुति को महायज्ञ की संज्ञा क्यों दी गई? वस्तुतः यज्ञ एक आश्चर्य का विषय है। वस्तु स्थिति का सर्वेक्षण करने पर तथ्य सामने आता है और स्पष्ट होता है। स्पष्ट होता है कि कृत्य के स्थान पर तथ्य को प्रमुखता दी गई। 5 आहुतियों को जो 5 यज्ञों का नाम दिया है वह निम्नवत है। पहला ब्रह्म यज्ञ, दूसरा देव यज्ञ, तीसरा ऋषि यज्ञ, चौथा नर यज्ञ, 5वां भूत यज्ञ। मोटी मान्यता यह है कि जिस देवता के नाम पर आहुतियां दी जाती हैं वह उसे मिलती है। फलतः वह यज्ञकर्ता की सुख शांति के लिए अभीष्ट वरदान प्राप्त करते हैं। यहां देवता शब्द का तात्पर्य समझने में भूल होती है। देवता किसी अदृश्य व्यक्ति जैसी सत्ता को माना जाता है, वह वस्तुतः बात ऐसी नहीं। देवों का तात्पर्य किन्हीं भाव शक्तियों से है जो चेतना तरंगों की तरह इस संसार में एवं प्राणियों के अंतराल में विद्यमान रहती है। साधारणतया वे प्रसुप्त पड़ी रहती हैं और मनुष्य सद शक्तियों से, सद्भावनाओं से और सत् प्रवृत्तियों से रहित दिखाई पड़ता है। सामान्य इस प्रसुप्त को जागृत में परिणत करने के लिए किए जाने प्रयासों को देवाराधन कहा जाता है। अनेकानेक धर्म अनुष्ठान, योग साधन, तप विधान, मंत्र आराधन इन देव प्रवृत्तियों को प्रखर और सक्रिय बनाने के लिए किए जाते हैं। तो प्रतीक के माध्यम से प्रेरणा प्रयोजन तक पहुंच जाते हैं, उन्हीं की देव पूजा सार्थक होती है। जो प्रतीक के माध्यम से प्रेरणा प्रयोजन तक पहुंच जाते हैं, उन्हीं की देव पूजा सार्थक होती है। पंचमहायज्ञों में जिन ब्रह्म, देव, ऋषि आदि का उल्लेख मिलता है, उनके पीछे निमित्त
आहुति देने का अर्थ है उन्हें अदृश्य शक्ति मानकर भोजन कराना नहीं, वरन यह है कि इन शब्दों के पीछे जिन देव वृत्तियों का सत प्रवृत्तियों का संकेत है, उनके अभिवर्धन के लिए अंशदान करने की तत्परता अपनाई जाए। ब्रह्म यज्ञ का अर्थ है ब्रह्म ज्ञान, आत्मज्ञान की प्रेरणा, ईश्वर और जीवन के बीच चलने वाली पारस्परिक आदान प्रदान की प्रक्रिया। देवयज्ञ का उद्देश्य है पशु से मनुष्य तक पहुंचने वाले प्रगति क्रम को आगे बढ़ाना। देवत्व के अनुरूप गुण कर्म स्वभाव का विकास, विस्तार, पवित्रता और उदारता का अधिकाधिक संवर्धन, अपने भीतर इसका इन वृत्तियों को विकसित करना। और ऋषि यज्ञ का तात्पर्य है पिछड़ों को उठाने में संलग्न, करुणा, जीवन नीति, सदाशयता, संवर्धन, सदाशयता के विकास यानी कि संवर्धन की तपश्चर्या, अपने आप को तपाना और त्याग करना, किसके लिए? पिछड़ों को ऊपर उठाने के लिए। पूर्व पुरुषों ऋषियों के आदर्शों को आत्मसात करना। नर यज्ञ की प्रेरणा क्या है? जब हम इदम नरेभ्य इदम नमः आहुति देते हुए कहते हैं तो उसकी प्रेरणा हमारे भीतर पैदा हो। मानवीय गरिमा के अनुरूप वातावरण एवं समाज व्यवस्था का निर्माण, मानवीय गरिमा का संरक्षण, नीति और व्यवस्था का परिपालन, नर से नारायण में नारायण बनने का अपने भीतर उत्पादन, भूत यज्ञ की भावना है। जब हम भूतेभ्य इदं नमः कहते हैं, प्राणी मात्र तक आत्मीयता का विस्तार, प्राणी मात्र तक, मनुष्य में ही अकेला नहीं, प्राणी मात्र तक, हर उस वस्तु में ईश्वर का वास देखना जो जीवंत नहीं है। गाड़ी, कुर्सी, कमरा, दीवारें और जीव जंतुओं में आत्मीयता का विस्तार और जीवधारियों के प्रति सद्भावना पूर्ण व्यवहार, वृक्ष वनस्पतियों तक के विकास का प्रयास। इन पांच वृत्तियों में व्यक्ति और समाज के सर्वतोमुखी प्रवृत्ति, पवित्रता और सुव्यवस्था के सिद्धांत जुड़े हुए हैं। जीवनचर्या और समाज व्यवस्था में इन सिद्धांतों को जिस अनुपात में समावेश होता जाएगा, उसी क्रम में सुखद परिस्थितियों का निर्माण निर्धारित होता चला जाएगा। साथियों, बीज छोटे होते हैं किंतु उसका फलितार्थ विशाल वृक्ष बनकर सामने आता है।
चिंगारी छोटी होती है, अनुकूल अवसर मिलने पर वह दावानल का रूप धारण कर लेती है। गणित के सूत्र छोटे होते हैं पर उससे जटिलताएं सरल होती चली जाती है। अणु, जीवाणु, शुक्राणु तनिक से छोटे होते हैं पर जब भी उन्हें पराक्रम दिखाने का मौका मिलता है चमत्कारी प्रक्रिया उत्पन्न करते हैं। बलवैश्यदेव यज्ञ की 5 आहुतियों का दृश्य स्वरूप तो तनिक सा है पर उसमें जिन 5 प्रेरणाओं और सूत्रों का समावेश है उन्हें व्यक्ति समाज की सर्वतोमुखी प्रगति का आधारभूत सिद्धांत कहा जा सकता है। व्यक्ति में देवत्व की मन स्थित और संसार में स्वर्गीय परिस्थितियों का मंगलमय वातावरण जब दृष्टिगोचर होगा, यही युग परिवर्तन, युग निर्माण कहलाएगा, जिसका निर्माण व्यक्ति के निर्माण से ही संभव है। घास गर्मियों में सूख जाती है पर जमीन में उसकी जड़ जमा रहती है। वर्षा होते ही सूखी जड़ें फिर हरी हो जाती है। बलवैश्य परंपरा को यदि कृत रूप में बनाए रखा जाए तो प्रेरणाएं सूखी जड़ों की तरह ही जीवंत रह सकती है और समयानुसार उनकी हरितमा को धरती पर छा जाने की अपेक्षा की जा सकती है। इसी के साथ साथ तुलसी का पौधा प्रत्येक घरों में स्थापित करने का भी कार्य यदि कर लिया जाए तथा सूर्य अर्ध ध्यान का जल उसी पौधे में डाला जाए एवं सायंकाल घी का दीपक जलाकर रख दिया जाए और घर में गायत्री माता का चित्र स्थापित कर उसकी नमन वंदना की परंपरा चला दी जाए तो घर में धार्मिकता का वातावरण बढ़ता है और उसका प्रभाव प्रकारांतर से परिवार के सभी सदस्यों पर ऐसा पड़ता है जो उनके व्यक्तित्व और भविष्य में सुखद संभावनाओं वाले तत्वों का अनुपात बढ़ा सके। अंत में अगले वीडियो में बताएंगे, महत्व समझें, परंपराओं प्रथाओं का महत्व समझें। जो बताया जा रहा है जप, यज्ञ, सम्मान, नमन, बंदन इत्यादि, इनका महत्व समझें, तभी तो आप आगे बढ़ पाएंगे। एक छोटी सी बात आगे और बताएंगे। ओम शांति।